हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं समसामयिकी। यह गाइज यूपी ट्रिपल एस सी पेट तथा सुपर टेट इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए गाइज शुरू करते हैं। वन लाइनर। भारतीय टीम ने हाल ही में थॉमस कप बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता। किसने जीता? भारतीय टीम ने जीता। और भारत ने थॉमस कप के फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। कितने से हराया? 3-0 से हराया। और भारतीय टीम थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी। कितने साल? 73 साल के इतिहास में भारतीय टीम पहली चैंपियन बनी। और यह टूर्नामेंट वर्ष 1949 में खेला जा रहा है। अर्थात यह टूर्नामेंट जो है 1949 से खेला जा रहा है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, उसे देख लेंगे हम। हाल ही में श्रीलंका की नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री कौन बने? श्रीलंका के। कहां के? श्रीलंका के 26वें। उनका नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे। और उन्होंने 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, इसे देखेंगे हम। हाल ही में राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार को। और राजीव कुमार ने 1984 के बैच के आईएएस अफसर हैं। कब के हैं? 1984 के आईएएस बैच के क्या हैं? अफसर हैं। और उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में लगभग 36 वर्ष तक काम किया। कितने वर्ष तक काम किया? 36 वर्ष तक। उन्होंने बिहार झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। किसकी बात की जा रही है? राजीव कुमार की। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा। देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। 84 वर्ष के थे। उन्होंने 1991 में पद्मश्री और वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा है। हाल ही में दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? अमेरिका का पुलित्जर अवार्ड। और नेक्स्ट हम देखेंगे। हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने मुंबई के बेब्रोन स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना 89वां T20 अर्धशतक लगाया। और इसके साथ ही डेविड वार्नर T20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। T20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो मिस्टर डेविड वार्नर। और नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे। भारत की युवा वेटलिफ्टर हर्षदा सदर गरुड़ ने यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। अगर वेटलिफ्टर की बात की जाए तो 2022 में किसने जीता? तो हर्षदा सदर गरुड़ ने। और वे इस चैंपियन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक अर्थात भार उठाने वाली बन गई। और हर्षदा ने 45 किग्रा में कुल 153 किग्रा और 70 किग्रा और 83 किग्रा 70 से 83 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक को जीता। गाइज इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे। हाल ही में
हाल ही में केंद्र सरकार ने तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया। तो अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो तरुण कपूर को। और तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं तथा उनकी इस पद पर नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए हुई है। कितने वर्ष के लिए हुई है? 2 वर्ष के लिए सिर्फ हुई है। और नेक्स्ट हम देख लेंगे, हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ नंद मूलचंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीआईए का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? नंद मूलचंदानी को। नेक्स्ट हम देख लेंगे, हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान की केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गाइस, उनका उम्र कितना था? 119 वर्ष, और उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद अब फ्रांस के लुसले रेंडोन विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई हैं और उनकी आयु 118 वर्ष है और 73 दिन। 118 वर्ष और 73 दिन हो गया है। और नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में एलन मस्क ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 अरब में खरीदा और ट्विटर पर विश्व में हर दिन लगभग 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 50 करोड़। और ट्विटर के 38% यूजर्स युवा हैं। कौन है? युवा। हम नेक्स्ट देख लेंगे, हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में नैनीताल की एक पहाड़ी हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे? उत्तराखंड के नैनीताल की एक पहाड़ी देव स्थल के ऊपर स्थापित किया गया है। और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के जरिए आकाशीय क्षेत्रों में लंबे अध्ययन हेतु प्रयोग होता है। और इस टेलीस्कोप का निर्माण का कार्य जो था वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2017 से ही यह कार्य चल रहा है। और हाल ही में नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक 18.9 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। और प्रत्येक 2 साल में सामने आने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात ईपीआई की 11वीं श्रेणी के 40 मानकों में भारत की रैंकिंग 180 में रही है। और हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और यह परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। और अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सीरीज की 4थी पीढ़ी की मिसाइल है। इसे हम गाइज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। और नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, भारतीय अमेरिका के छात्र हेरनी लोगन ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वीक में पहली बार स्पेलिंग ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है। और भारतीय अमेरिका की छात्र हरनी लोगन ने स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग में प्रतियोगिता जो 2022 के दौरान 90 सेकंड की स्पेल ऑफ में 22वें शब्दों की सही स्पेलिंग बताई और नेशनल स्पेलिंग में गाइज प्रतिष्ठा ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को। और राजेश गेरा 31 वर्ष में
अर्थात 31 वर्ष से अधिक समय से एनआईसी से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के एनआईसी भारत सूचना का प्रौद्योगिकी में प्रमुख विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है। और नेक्स्ट देखेंगे हम हाल ही में दिल्ली के प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका बनी है और यह पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास ट्रम्ब ऑफ फ्रेंड के लिए प्रदान किया गया है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और गीतांजलि श्री का यह उपन्यास मुख्य रूप से हिंदी शीर्षक रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। हम नेक्स्ट देख लेंगे हाल ही में क्रिकेट में कैप्टन अभिलाष बराक को कॉम्बैट एविएटर के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है और वे इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। नेक्स्ट देख लेंगे हम हाल ही में भारतीय महिला बॉक्सर निकहत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया अर्थात जीत लिया है। और भारत के तेलंगाना में मुक्केबाज निकहत जरीन ने 52 किग्रा कैटेगरी में थाईलैंड की मुक्केबाजी में जतामास दीतपोंग के विरुद्ध 5.0 के तरफ जीत हासिल की है। और हमारा आखिरी फैक्ट है भारतीय नौसेना में हाल ही में पहली विदेशी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और यह परीक्षण डीआरडीओ के सहयोग से ओडिशा के बालसोर में एकीकृत परीक्षण रेंज में पूरा किया गया। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।